नमस्कार जी। आज मैं चर्चा ऊना के विषय में करना चाहता था, पर उससे पहले मैं एक चर्चा और करनी चाहूँगा। आज मैं जब अपनी शॉप पर बैठा हुआ था सुबह के 8 साढ़े 8 की वक्त, तो मेरे सामने से एक दो आदमी गुजरे। एक हमारी तरफ था, एक सड़क के दूसरी तरफ चल रहा था। उन्होंने ग्रीन कलर की जैकेट्स पहनी थी। उससे तो ये आइडेंटिफाई होता था कि ये कोई काम कर रहे हैं, बाहर से थे। मैंने एक को बुला के पूछा कि भाई आप ये क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी कि हमारे पास ऑथराइजेशन है, ये जितनी भी गाड़ियाँ घरों के आगे, दुकानों के आगे या गलियों में खड़ी हैं, चाहे वो स्कूटर हो, चाहे वो मोटरसाइकिल हो, चाहे वो कार हो, चाहे ट्रक हो, चाहे बस हो, उसके नंबर नोट करने को कहा है। मेरी जी थोड़ी सी उनकी लंबी बहस हो गई। मैंने कहा अगर आप इतना कुछ कर रहे हैं, एक हमारे हिमाचल में त्रासदी चल रही है, आप कहाँ से आए हैं? तो ये कंपनी कोई इको मैट्रिक्स कंसल्ट प्राइवेट लिमिटेड है, जो कि भुवनेश्वर से है। टेंडर हुआ होगा, सरकार ने इनको टेंडर दिया होगा, इस पे भी कोई बहस नहीं है। अब ये हमारे नंबर लिखकर आगे जा रहे थे, तो मैंने इनको कहा कि पहले तो आप मुझे अपने आइडेंटिटी कार्ड दिखाइए, और जो सरकार ने आपको ऑथराइज़ किया, डिप्टी कमिश्नर ऊना ने, उसकी एक चिट्ठी मुझे दिखा दीजिए, ताकि मुझे भी हो जाएगा कि आप जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे एक चिट्ठी दिखाई, SDPUTI वॉल्यूम 11 2004 नंबर 305/08 डेटेड 29/7/2025। और उसके ऊपर जो था, फर्स्ट पर था डिप्टी कमिश्नर ऊना, द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, द कमिश्नर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऊना डिस्ट्रिक्ट रिगार्डिंग ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्टेशन सर्वे फॉर प्रिपरेशन ऑफ डेवलपमेंट प्लान ऑफ ऊना टाउन प्लानिंग एरिया अंडर। अब आप ये मुझे बताएं, ये भी हो गया। उनकी जब मैंने वो चीज़ें पढ़ी, जिसको एक लेटर वो बता रहे थे, उस पर लिखा था विद रेफरेंस टू अबव cited subject it is submitted that an compliance of letter under reference of consultancy service are being supplied provided by the Ecometric Consult Private Limited for representation of the service development plan for the Unna town planning area. It is also submitted that the traffic and other field survey for data collection are the essential components in formulation of development plan. The survey shall be carried out by the representative of the consultant. In view the above kind, attention necessary cooperation and permission are requested so that the survey could be conducted smoothly. The representative of the consultant shall carry the authorization letter as well as identity proof with them while conducting the field survey. This is for kind information and necessary action. Please. Pankaj Sharma, Assistant Town Planner, Sub-Divisional Town Planning Officer, Unna, हिमाचल प्रदेश। मोबाइल नंबर और लैंडलाइन नंबर 01975223298। और जो ये कंपनी है, ये भुवनेश्वर से है। तो उन्होंने जब मुझे अपना ऑथराइजेशन लेटर दिखाया, तो मैंने कहा ठीक है, मगर मैं सरकार से ये पूछना चाहूँगा, डिप्टी कमिश्नर ऊना से और कंट्री एंड टाउन प्लानिंग ऑफिस जो पंकज शर्मा जी हैं, आप इन्हें 2-4 दिन के लिए रोक लें। एक ऑर्डर जारी कीजिए कि भाई जब तक हमारे ऊना में त्रासदी चल रही है, पानी घर घर बढ़ रहा है, बेहाल है, 37 साल बाद इतनी ज़बरदस्त बरसात हुई है, सड़कें नालों में तब्दील हो गई हैं, बाढ़ की स्थिति है, त्राही त्राही मची हुई है, दुकानें डूब गई, मकान डूब गए, घर डूब गए, सड़कें डूब गई, गलियां डूब गई, झुग्गियां डूब गई, डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस डूब गया पुराने वाला, और ये सर्वे कर रहे हैं। अब थोड़ा सा मेरा इनसे बहस तो ज़रूर हुई,
पर सरकार से एक विनम्र निवेदन रहेगा कि आप क्या कर रहे हैं। जब ये गाड़ियों के नंबर लेंगे तो कोई ना कोई तो इनसे भिड़ेगा, और इनके पास उस टाइम ऑथराइजेशन लेटर नहीं था। इन्होंने मुझे, कोई अपने ऑफिसर होगा रविंद्र, उसका नंबर दिया, उसने मुझे ये लेटर डाला। सरकार के अपने काम हो नहीं रहे हैं, ये कहाँ कहाँ से क्या क्या होता है। कभी सरकार, मैं खुद एक कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, मैं सरकार को नहीं कोस रहा। कभी आप घरों का सर्वे कराते हैं गूगल के थ्रू, कभी ये करा रहे हैं, कभी गैस की पाइपलाइंस डाल रहे हैं, इतना नुकसान काहे को हो रहा है। आप इस बाढ़ और इस त्रासदी का उन्ना में, मंडी को तो मैं बोल ही नहीं पाऊंगा, सबसे बड़ा कोई कसूरवार है तो कंट्री एंड टाउन प्लानिंग कमेटी। कल मैं देख रहा था ये कमेटी की जो पुराने प्रधान है, उन्होंने लिखा ये कि कमेटी कसूरवार नहीं, पुराने कसूरवार है मतलब। मगर मुझे ये बताएं, वो भी तो कई सालों से बैठे हैं। चलिए, उस टॉपिक पर मेरा कोई लेना देना नहीं है, पर सरकार से विनम्र निवेदन रहेगा कि इन्हें मना कीजिए, थोड़े दिनों बाद आके कर लें। कोई ना कोई इनसे लड़ पड़ेगा चलते हुए। आदमी बुरा हाल है, खाने को लोगों के पास राशन नहीं है, पीने को पानी नहीं है, और ये सर्वे कर रहे हैं। और ये लोग जो हैं बाहर से हैं, इस करके ये बहुत जल्दी पहचाने जाते हैं। कंट्री एंड टाउन प्लानिंग इन्हें रोक भी सकती है। आपने टेंडर जो दिया, आपने जो ऑर्डर दिया हुआ इनको, वो है 29/7/2025 का। आपको नहीं पता लगा कि गवर्नमेंट की येलो अलर्ट आ रहा है, बरसात का पानी आ रहा, मंडी में त्रासदी चल रही है। मैं भी जानता हूँ कि कहाँ से आया होगा, कौन सा ठेका है, इनकी पेमेंट होगी, पेमेंट आगे डिवाइड एंड रूल है। कुछ तो शर्म कर लीजिए आप लोग। इन्हें अब जहाँ कहीं लोगों को मिले उनसे खड़े होकर पूछें, बुलाएं अपने कंट्री एंड टाउन प्लानिंग ऑफिसर को, उससे पूछें कि भाई क्या कर रहे हो। डिप्टी कमिश्नर महोदय ने भी लेटर लिख के दिया हुआ है, डेटेड है। गलत चीज़ें हैं, अब गलत चीज़ों से बचें। लोगों को खाने को नहीं मिल रहा, रहने को मकान नहीं मिल रहे, आप ये सर्वे कर रहे हैं। इनके सर्वे को 5-7 दिन रोकिए। जहां आप करोड़ों रुपए इन्हें देते हैं तो 5-4 लाख और दे के इनके रहने का बंदोबस्त कीजिए, और आगे इन्हें फिर बोलिए आगे काम कर लें। उन्ना में कोई कंपनी नहीं मिलती आपको, हिमाचल में कोई कंपनी नहीं मिलती, इनको पूछने कौन जाए भुवनेश्वर। मेरा कहने का मतलब है कि अगर ये पूरा नंबर लेके जाते हैं, जो सबसे बड़ा मुद्दा है, तो ये कहीं भी नंबरी चालान करा सकते हैं। उड़ीसा में नंबरी चालान हो सकता है, दिल्ली में नंबरी चालान हो सकता है, पंजाब में हो सकता है, हिमाचल में हो सकता है। एविडेंस क्या कर लेंगे आप? आपको सम्मन आएगा, आप कहेंगे गाड़ी मेरी उन्ने में खड़ी है, फिर आप पहले वकील कीजिए, फिर कोर्ट में जाइए, फिर गाड़ी बाउंड कराइए, FIR करवाइए अपने पर। ये तो लेने के देने पर जाएंगे। सरकार इन चीज़ों का अगला भी सोचेगा क्या हो रहा है। आज 4 नंबर ले जा रहे हैं, कोई पिछले 4 नंबर ले जाएगा, तो क्या हम लोग कोर्ट में भुगतने? आप चालान कर रहे हैं। पंजाब के लोग मैक्सिमम जाते हैं हिमाचल के अंदर, मोटरसाइकिल पर चले, माता के जा रहे हैं, बाबा बालकनाथ के जा रहे हैं। अच्छा है कि हिमाचल को रेवेन्यू जनरेट होता है, मगर आप हेलमेट का चालान सिर्फ उन्ना वालों का कर रहे हैं, वो भी डबल हेलमेट का। सिंगल हेलमेट नहीं पहना उसका चालान कीजिए, आप डबल हेलमेट का, और सारे चालान उन्ना के हैं। 20-20, 30-30 रोज मोटरसाइकिल पर निकलते हैं। अगर सरकार कहता हूँ फोटो में, हर बंदे से एक रिक्वेस्ट करूंगा मैं कि जितने लोग बिना हेलमेट के निकलते हैं उनकी फ़ोटोएं खींचिए और व्हाट्सएप पे डालिए डिप्टी कमिश्नर महोदय को। उन्हें भी सच्चाई का पता लगे कि चालान उड़ने वालों के हो रहे हैं, हमसे ज़्यादा लोग बाहर वाले निकल रहे हैं। नहीं हेलमेट पहला चालान कीजिए, पर अभी इस मुद्दे पर नहीं हूँ मैं। मेरा यही है कि इन्हें रोका जाए। भुवनेश्वर से आए हैं, ये कहीं खड पार किसी होटल में रह रहे हैं,
सरकार इनका बंदोबस्त करे। जो 10-12 दिन लगते हैं इनके पैसे सरकार दे, वैसे भी करोड़ों का ठेका दिया होगा, 150 एम्प्लॉयज़ इनके होंगे। तो स्थिति को भांपते हुए सरकार को इनको कहना चाहिए कि बैठें आप, जब मौसम ठीक हो जाएगा, लाइट आ जाएगी, आवाजाही ठीक हो जाएगी, स्कूलों में बच्चे आने लग पड़े, दफ्तरों में पानी कम हो जाए, घरों से पानी निकल जाए, सड़कें साफ़ हो जाएं, तब आप आके सर्वे कीजिए। ये मेरी अपनी निजी राय है, ये इसलिए कल इनसे भी कहीं कोई लड़ाई ना हो जाए किसी की। फिर आप FIR लिख देंगे 2 मिनट लगा के कि जी बदतमीज़ी हुई है। जिसका घर नहीं है वो कुछ ना कुछ तो करेगा, उसकी गाड़ियों के नंबर नोट कर रहे हैं। इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। डिप्टी कमिश्नर महोदय को इस पर संज्ञान। पत्रकार बंधु इस टाइम बहुत बिजी हैं, इसमें मैं उन पर किसी पर कोई लांछन नहीं लगा रहा, पर भाई इन पे भी नज़र रखिए। एक बड़े पत्रकार हैं, वो लिखते कम हैं, बड़े बड़े फंक्शन में ज़रूर नज़र आ जाते हैं कभी कभी। चलिए, वो हमारे परम मित्र हैं, पर कभी कभी बोलना भूल जाते हैं क्योंकि अखबार बड़ी है। धन्यवाद।